प्रदर्शन जो है उसको 8वां दिन शुरू हो चुका है। तो हमारे प्रदर्शन करने का मेन मकसद जो है वो गवर्नमेंट तक की आवाज़ पहले भी पहुँच चुकी है, गवर्नमेंट इस चीज़ को जानती है। तो हमारा प्रदर्शन करने का ख़ास मकसद यही है कि हमारी 557 लोगों की 2 साल पहले इन्होंने एक डीपीसी की थी। तो वो जो हमारी जो फ़ाइल थी वो एमडी ऑफ़िस से होके फाइनेंस में की जा चुकी थी। तो हमारा प्रदर्शन का मेन मकसद यही है कि हमारी वो फ़ाइल जो है 557 लोगों की वो डीपीसी की जाए और फाइनेंस से निकाल के एमडी ऑफ़िस तक पहुँचाई जाए। मगर हमें बहुत सारे आश्वासन मिल रहे हैं कि 1 हफ़्ते का या 10 दिन का टाइम दो। हमें ये टाइम देते-देते 15 या 20 साल हो गए हैं। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही टाइम देते-देते बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके जिस्म से अज़ा ही चले गए और अगर ये टाइम हम देते रहे तो आने वाले 2 महीनों में हमारे 300 से ज़्यादा और साथी रिटायर हो जाएँगे। तो हम सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सीएम साहब आपके कुछ वादे थे, तो अब फ़ाइल आपके पास पहुँची हुई है, बराए करम उस फ़ाइल को वहाँ से साइन करके फाइनेंस से निकाल के एमडी ऑफ़िस तक पहुँचा दी जाए, तो हम अपना प्रदर्शन ख़त्म कर देंगे। मगर जब तक ये फ़ाइल एमडी ऑफ़िस तक नहीं पहुँचेगी, हमारी डीपीसी जो फाइनेंस में फँसी है नहीं होगी, तो हम ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। हो सकता है आंदोलन और बढ़ जाए। जिस तरह से अपडेट आई है कि कोई मीटिंग वगैरह चल रही है, आपके जो बड़े नेता हैं वो मीटिंग में गए हैं, क्या कहेंगे? सर, हमारे नेता बिल्कुल मीटिंग में गए हैं, मगर हम उस वक़्त तक कोई ये बात नहीं कर सकते जब तक हमारी कोर कमेटी जो है, वो हमारे पास आके ये फ़ैसला ना सुनाए कि वहाँ उनसे क्या कमेटी में क्या फ़ैसला लिया गया है, क्या नहीं। देखिए, हमें 8 दिन हो गए हैं प्रदर्शन करते हुए, तो इनका भाई टाइम माँगने का सिलसिला जारी है। हमें झूठे आश्वासन देने का सिलसिला इनका जारी है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। हम कहना चाहते हैं कि आपने 15 दिन का टाइम माँग रहे हैं, 8 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। हमें बताया जाए हमारी फ़ाइल कहाँ तक पहुँची है। आप कहते हैं कि सीएम साहब तक हमारी फ़ाइल पहुँची है। तो हम चाहते हैं कि सीएम साहब से क्लियर करवा के हमारी फ़ाइल वापस ली जाए। हमें कोई संघर्ष करने का, हमें कोई रोडों पे निकलने का, जहाँ इतने प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन मैं बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है कि ये संघर्ष करने पे मजबूरी भी हमें डिपार्टमेंट ही किया जाता है, जो कि पिछले 2 साल हुए हैं। हमारे डीपीसी बिल्कुल बोर्ड मीटिंग होने के बाद बिल्कुल लड़कों की जॉइनिंगें पड़ती हैं। लेकिन आपने 2 साल लगा दिए हमारी फ़ाइल को कभी फाइनेंस में भेजने, जिसका कोई मकसद ही नहीं था फाइनेंस में भेजने का। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, फाइनेंस में किस लिए फ़ाइल भेजनी थी हमें? जहाँ की 2013 में भी हुए हमारे ऑर्डर, 22 में भी हुए, 19 में भी हुए। बोर्ड मीटिंग होती है उसके बाद ऑर्डर हो जाते हैं। आपने इस बार फाइनेंस में भेजने का कोई मतलब नहीं था। हमने ना कोई पोस्ट लेनी है उनसे, ना कोई पैसा लेना है। हमारा अपना एसआरओ है 381, जो 1981 का बना हुआ है, उसके तहत हम परमानेंट होते हैं। तो आपसे अपील की जाती है कि ये हमें ऐसे झूठे आश्वासन में ना फंसाया जाए। जब तक हमारे पास कोई ठोस नहीं आता डिसीजन, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी और आगे भी कंटिन्यू रहेगी।